ये जो तामसिक वाली है ना, तो भाई साहब कुछ भी मांगोगे आपके सामने ला के देगी आपको, हर चीज़ मिलेगी आपको लाइफ में। वेशभूषा क्या होती है उसकी? वेशभूषा अगर जब ध्यान पे बैठे हो तो वो प्रॉपर अटायर में आती है, साड़ी में, और बहुत सुंदर होती है देखने में, शानदार, और बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है उसकी। अच्छा। और जब इसकी जो साधना है ना, अब जब आखिरले दिनों में आते हो ना, जब आने वाली हो जाती है, तब जब इसकी एग्जिस्टेंस आती है ना बंदे के पास, सबसे पहले ये बंदे के सिर पे हाथ रखती है। अच्छा। ध्यान करते हुए बंदे के सिर पे हाथ रखेगी, जब वो आँख खोलेगा तब सामने खड़ी होती है भाई। और इसका जो उग्र रूप है ना, डरावना रूप है, अगर देख लिया ना किसी ने, पता चल जाएगा कि किसके साथ क्या कर रहा हूँ मैं। और सबसे पहले जब आएगी ना, ये आपको किसी और भगवान का नाम लेने नहीं देगी, नहीं लेने देगी, भगवान का ही नाम ले नहीं लेने देगी, कहेगी मैं ही हूँ जो हूँ बस। भाई मेरे को काले जादू के बारे में बताओ, क्योंकि काफ़ी गेस्ट आए हैं, उन्होंने मतलब एक अच्छी तरीके से आंसर नहीं दिया। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि काला जादू है क्या, और क्यों करता है, कौन करता है, किस लिए करता है और किस पे करता है, और रीज़न क्या होता है बस। बेसिकली ना, जादू वर्ड है ना, जादू सॉर्ट ऑफ, ये ना, ये कर्म है बेसिकली, डीड्स होते हैं। और काला इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये थोड़े डार्क फेज, थोड़े गलत होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको जादू, वही कह रहा हूँ, तंत्र वर्ड है ना। तो जैसे अगर हम किसी चीज़ से गलत काम करने लग जाए ना, जैसे कि अब एक इमेज बन जाती है एक किसी भी काम की, चाहे वो बंदा जैसा मर्जी हो, अगर वो काम करता है तो उसकी एक जजमेंट बना लेते हैं लोग कि भाई ये ऐसा ही होगा। वैसे ही तांत्रिकों का हो गया। अब तांत्रिक वर्ड कोई कहलवाना नहीं चाहता, बेसिकली जो तंत्र पे प्रैक्टिस कर रहा है वो तांत्रिक ही तो हुआ ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट काला जादू का क्या है ना, काला इल्म हो गया, इल्म भी बोलते हैं इसको। इल्म जो है वो धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है ये चीज़। जो इल्म है, अमल है, इल्म है, या जादू है, या रेमेडीज़ हैं, ये बेसिकली ये अपने अपने माहौल को, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए करी जाती थी ये। बट अगर हम इसको किसी को नुकसान करने के लिए करें तो फिर अगेन तब ये काला जादू हो जाता है रिश्तों में भी ये चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा होती है ना। क्योंकि देखो, ये करने के लिए आपको ट्रांसमीटर्स सेट करने होते हैं। ट्रांसमीटर्स मतलब आपको यंत्र, समझ रहे हो, लगाना है। और तंत्र की क्रिया के हिसाब से ना लोग ये, या तो वो कुछ मंत्र जाप होगा ऐसा करेंगे, और वो जहाँ पे आपने अपना यंत्र फिट किया हुआ है तो वो वहाँ पे तबाही मचाएगा सारी। तो इस चीज तरीके पे बेस्ड होते हैं ये चीज़ें। नॉर्मली क्या होता है, भोग, या तो एक तो ये वाला हो गया, तो इसमें आगे फर्दर डिवाइडेड है ये मारण। तो मारण क्रिया होती है। विद्वेषण मतलब बंदे का बिल्कुल ही काम काज से मन उठा दिया, या किसी भी चीज़ से उठाना, पर्टिकुलरली बंदे का जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यार है किसी के साथ, इसका तुड़वाना है ना। मारन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, ये 5 तरीके की होती है भाई जादू। जिसको जादू बोलते हैं। उच्चाटन हो गया, अब मैं हूँ, दो आजकल क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पहले ना भाई जमाना अलग था, लोगों में ताकत थी, खुराकें अच्छी खाते थे, किसी के साथ दुश्मनी है ना उसके घर के बाहर जाके खड़े होते थे लठ लेके, आप बाहर साले तेरे को बताऊंगा। ये बात आजकल मेरे भाई खुराकें जो है ना वो है नहीं, जिगरा हौसला नाम का कुछ है नहीं। आजकल ना लोग पीठ पे वार करते हैं थोड़ा, ये सच्ची बात है ये। आजकल अगर आपकी किसी के साथ ग्रज है ना, या अगर किसी ने दुश्मनी रखी है आपके साथ, वो ये गंदी क्रियाएं करेगा कि इसको वैसे डैमेज करूं। हालांकि पुरानी टाइम में ना लोग होते थे, चल एक दो मारी, लड़ाई होगी, छुड़वा लिया, गुत्थम गुत्था हो गए, चलो हो गया खत्म, दैट्स इट। इतना ये। आजकल लोगों के ना भाई साहब इंस्टिंक्ट, लोगों के ना मन इतने काले हो गए हैं ना, इसलिए काला जादू है ये। अब उच्चाटन है भाई, 2 भाई हैं, सगे भाई। अब ये एक चीज़ लुधियाना में मैंने एक केस था। अब उच्चाटन में आगे फर्दर क्या किया हुआ था, एक भाई चला गया तांत्रिक के पास, उसने बोला यार मेरा भाई है ना, बड़ा भाई, तो वो ना मेरे को थोड़ा वो करता रहता कि मुझे, जैसे होता है ये बड़ा भाई एक वो थोड़ा सा उसको लेकर, एक होता है ना प्रोएक्टिवली, छोटे भाई को थोड़ा वो करना चाह रहा था कि नहीं ऐसे नहीं करना, तू ऐसे करेगा। बट वो छोटा भाई थोड़ा तलखी में आ गया कि कि ऐसे क्यों घरवाली ने बोल दिया कि तू ये कौन है तेरे को समझाने वाला, फलाना तू ये। अच्छा। थोड़ा एक अदरवाइज भाइयों भाइयों का प्यार होता है यार, इसमें कभी भी ना बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है, कभी भी लड़ाई करवानी नहीं चाहिए। पर जब तक सबसे बड़ा शादी, पाप है मेरे भाई, भाई को भाई से अलग करना।
सबसे बड़ा बाप पर है। जब तक शादी नहीं होती तब तक भाई भाई रहता है, हाँ, लेकिन तो उसके बदल बाद क्यों तो जाते हैं भाई? क्योंकि तीसरा आता है बीच में। तो औरतों को ना ये देखो, इसमें ये नहीं है कि औरतें गलत हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली आप कह सकते हो भाई, देखो मेरे नहीं, भी बट हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते ना कि वो गलत ही हैं। नहीं बोल बट आपको ये होना चाहिए कि आप ही को अपना ऐसा ठीक बनना होगा कि आप अपनी औरत को पहले ही बोलती है ना कि भाई ये मेरा भाई है, इस मामले में मत बोलना, दैट्स इट यार। सही ठीक है, बात, पहले दिन बोल हाँ, ये चीज़ें हमारी गलती होती है यार, और हम ही गलत होते हैं, औरतें कुछ नहीं कर सकती यार मेरे भाई। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, औरतों की वो भाई को भाई से कोई लड़वा देगा यार। अब मेरा भाई से प्यार ही इतना है, मेरी वाइफ को भी पता होगा कि भाई इसके भाई के बारे में बोलूँगी ना मारेगा साला, गुस्सा हो जाएगा, समझ रहे हो? सही बात। तो इतनी तो खर रखो यार कि आपके सगे भाई से कोई ना लड़वा सके। चलो आप आपस में लड़ मरो, कुछ मर्जी करो, आपके अपने रीजन हो ना, कोई तीसरा थोड़ा ना लड़वा देगा साला। तो ये बात है। वो बंदा अपनी बातों में आके औरत की, उसकी वाइफ ने बोला तेरी प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही कर देगा, तेरे को कहेगा नहीं तू ये रख ले 5%, बाकी 95 खा जाएगा फलाना। भाई के मन में वहम आ गया, और ये ऐसा भाई भी गलत है जिसके मन में ऐसा आ जाए। ठीक है ना, ऐसा गलत है ना। पैसा चीज ही पैसा ऐसे, हाँ, या उसको चाहिए होगा, खैर उसका शायद उसका खुद का इंटेंशन ही बुरा हो। तो उसने क्या किया, वो उस तांत्रिक के पास चला गया और उसको वो बोला। अब जादू आगे बटा किस तरीके हुआ है, अकॉर्डिंग टू तांत्रिक क्या करते हैं मेरे भाई? छोटा वाला भाई तांत्रिक के पास चला गया। हाँ हाँ, छोटा भाई। तांत्रिक क्या करते हैं ना, आजकल जादू आगे फर्दर कि क्या करवाना चाहते हो उस तरीके से जादू, उस तरीके के लिए वो वैसा जादू होगा। अब काला इल्म ज़्यादातर जो है वो तामसिक इल्म है भाई, अच्छा। वो चलता सारा भोग पे। अब किसी ने आजकल क्या होता है, कच्चा कलवा सुना, नाम सुना? हाँ, कच्चा कलवा सुना है। अरे वो सच में है वो एंटिटी। अब आजकल कच्चा कलवा बेचने वाले तांत्रिक बड़े आ गए हैं, पता? बेचने वाले 50 लाख रुपए से लेकर 1.5-2 करोड़ तक कच्चा कलवा बिकता है। ये है, मतलब है क्या चीज ये? ये बच्चे की एंटिटी है भाई, बच्चे की Evil, आत्मा बेची हाँ, जा रही है। ईवल एंटिटी है। अरे और इसकी मैं आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटीज़ होती हैं, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और ये इससे क्या काम करवा रहे हैं, अब मैं हूँ, मेरे पर मर्डर केस चल रहा है भाई, ठीक है। अब जिसका मैंने मर्डर किया तो उसकी फैमिली सारी ख़त्म है, एक आधी लेडी रह गई है, वो भी मैं जाता हूँ तरीक पे अपनी कोर्ट कचहरी में, और वो भी आती है। अब मेरा गुजारा चल नहीं रहा, मुझे पता है कि भाई अगले 2-4 महीने में मेरे को जेल होगी, और सारी उम्र के लिए होगी। तो भाई ऐसे केसेस में कच्चा कलवा काम आता है कि भाई जाके सबूत ही फाड़ दिए सारे, आग लगा दी या औरत को मरवा दिया तो भाई। ये चीजें हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं भाई, अरे भाई साहब, बिल्कुल हो रही हैं भाई। वोट बैंक में इधर उधर सिस्टम, क्या आपको क्या ही बताऊं किस लेवल तक काम हो रहे हैं मेरे भाई। ईवीएम से छेड़खानी क्या, ये चीजें। अरे मैं छोड़ो परे, क्या भेद खुल जाएंगे बहुत बड़े। हाँ, तो ये हो रही हैं। ये अगर थोड़ा बहुत जादू है ना, जो जादू अगर तामसिक का मतलब क्या है, जिसके अंदर, तामसिक का मतलब जिसमें किसी का जीव हत्या, समझ रहे हो, या किसी जीव का मांस, या कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोहिबिटेड है धर्म के हिसाब से, वो यूज़ हो जाए। एक सात्विक क्रिया होती है, एक तामसिक होती है। सात्विक मतलब सीधे एक तो यार भगवान से हमने मांगना, इस तरीके से मांगना कि अपने आप को प्रूव कर दिया भगवान के आगे कि भगवान जी मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, और मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये चीज़ मेरे को दीजिए। ये सारा कुछ करने के बाद, भगवान को प्रसन्न करने के बाद ये चीज़ तब मिलते हैं। ये होता है सात्विक। एक होता है भगवान के सामने लठ लेके खड़ा भाई, संकल्प लिए, ये दे मुझे। हाँ, कि दे, नहीं तो मैं और 7-8-10 बंदों को और खराब करूंगा। तो भगवान देता है, हर हाल में देगा, वो दयालु है वो। पर तामसिक बफर होते हैं, वो जल्दी आती चीज़ें, ठीक है। करण पिशाचनी सिद्ध करनी है ना किसी ने, तो सच में वो तामसिक तरीके से सिद्ध। करण पिशाचनी ऑब्वियसली किसी ने जागरण करवाने के लिए तो सिद्ध करनी नहीं होगी, किसके लिए सिद्ध करते हैं लोग? है क्या चीज ये पिशाचनी है, पता नहीं मैंने नाम ज़्यादातर लोगों के पास यही है, तांत्रिकों के पास। अच्छा। तांत्रिकों अब अगेन मैं कह रहा हूँ, तांत्रिक बुरा मत समझना, कईयों के पास अच्छे कर्म के लिए भी है। अब मेरे कई नोन हैं ऐसे, उनके पास अच्छी चीज़ों के लिए है, वो सिर्फ दूसरों को उनका फ्यूचर बताने के लिए। अब मेरे पास कोई आता है यार जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, आपकी पुष्टि करी मैंने, बताया भाई थोड़ी काट रहा हूँ, इन्होंने कैमरे के पीछे ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं मुझे, मेरी लाइफ भाई, जो भी कैमरे के पीछे लोग हैं भाई, सबके बारे में एक एक चीज़ बता दी। अब आप देखो क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्या अब ऐसी चीज़ें करण पिशाचनी भी करती है भाई। मैं बताऊँ, वो आपके लेफ्ट ईयर के पास बैठती है, और सामने वाले जो बंदा आएगा ना, उसके बारे में सब बताएगी आपको। अच्छा। हाँ, पर वो ऐसा है कि भाई उसको सिद्ध करना, जो अगर उसको रखना है ना अपने पास, तो या तो अपनी वाइफ के रूप में रख सकते हो उसको भाई, फिर आपकी वाइफ को नहीं जीने देगी वो। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि
आप अपनी बहन या मम्मी के साथ बहन क्या करण साला लोग ना कुछ भी बोलते हैं भाई। मैंने काफी पॉडकास्ट एक बंदा पॉडकास्ट में बोल रहा था, कहना करण पिशाचरी को बहन बना के सिद्ध कर रखा। वो भाई कहाँ से आ रहे हैं ये लोग ऐसे, बहन बन के आएगी वो क्या वो भाई, वो उसी रूप में एक ही रूप में आती है वो करण पिशाचरी बहन बना ली उसको, मासी की बेटी है वो। मतलब मेरे को समझ नहीं आती यार, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं बंदे। ये भी है कि अगर सिद्ध हो जाए, मम्मी को माँ बना के सिद्ध करी। नहीं ये भी है कि सिद्ध हो जाए तो उसके अलावा कोई भी लेडी आपके पास नहीं रह सकती। मैं बताता हूँ वो ना तामसिक, वो भाई वो बहुत ज्यादा पिशाच नहीं है यार वो, समझो बात को। वो किसी को नहीं रहने देगी अपनी जगह पे। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो मेरे भाई आप सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड, अगर शादी हुई है तो पत्नी, नहीं तो गर्लफ्रेंड लुढ़काएगी वो। और और ऐसा नहीं कि वो बच जाएगी, जान बचेगी नहीं वो। अरे हाँ तब जिसके आगे पीछे कोई नहीं है वो सिद्ध कर लेना। और लोगों को मन पता है कैसे सिद्ध होती है, हो भी जाती है भाई, ये हो जाती है सिद्ध। अब मेरे एक दोस्त ने कर रखी है सिद्ध। अच्छा। हाँ वो नहीं है उसके आगे पीछे कोई यार, उसको ठीक है वो ठीक है। और क्या था, अब करण पिशाचनी सिद्ध हुई है। अब मेरे पास कोई आ रहा है, किसी को बीमारी है फलाना है, अब मैं उसको 1 मिनट में, वो पता क्या, एक तो सामने वाले के पैसे बता देगी जेब में कितने पैसे हैं, हर एक चीज बता सकती अरे है वो। सब। अरे वेशभूषा क्या होती है उसकी? वेशभूषा अगर जब ध्यान पे बैठे हो तो वो प्रॉपर अटायर में आती है, साड़ी में, और बहुत सुंदर होती है देखने में, शानदार, और बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है उसकी। अच्छा। और जब इसकी जो साधना है ना, अब जब आखिरले दिनों में आते हो ना, जब आने वाली हो जाती है, तब जब इसकी एग्जिस्टेंस आती है ना बंदे के पास, सबसे पहले ये बंदे के सिर पे हाथ रखती है। अच्छा। ध्यान करते हुए बंदे के सिर पे हाथ रखेगी, जब वो आँख खोलेगा तब सामने खड़ी होती है भाई। और इसका जो उग्र रूप है ना, डरावना रूप है, अगर देख लिया ना किसी ने तो पता चल जाएगा कि किसके साथ क्या कर रहा हूँ मैं। लोग यार फिजिकल, सबसे ज़्यादा फिजिकल नीड के कारण करते हैं सिद्ध। यूथ तो इसी के लिए कर रहा है। और वो पता क्या है, अब फिजिकल नीड्स हैं। करण पिशाचनी ने ना, एक बच्चे ने, लड़के ने सिद्ध करी थी मेरे भाई, उसका कुछ नहीं बचने दिया था, क्योंकि अब वो कह रही मुझे सेटिस्फाई कर, सीधी सी बात। अब उसको सेटिस्फाई कर दोगे जिसकी उम्र 7-8 हज़ार साल है, करके दिखाओ सेटिस्फाई। तो भाई वो पहले 3-4 दिन तो मज़े आए, 5वें दिन जब बंदे को अंदर मन में ख्याल ही आए ना कि नहीं यार मेरे को इसको अवॉइड करना है, वो तभी आके सिर पे खड़ी हो जाती है। अच्छा है, ऐसा है सिस्टम, करो सिद्ध करण पिशाचनी। और वो इतनी ज़्यादा जेलस, उसमें इतना ज़्यादा आपके मन में ख्याल भी आ गया ना किसी और पराई का, उसके अलावा उसी वक्त आ जाएगी वो सिर पे खड़ी क्या, वो अखंड विद्या है एक्चुअली। वो ऑल द टाइम रहेगी आपके साथ यार। अब मैं बताऊँ आपको, मेरे को सारा उसका प्रोसीजर भी बता देता हूँ मैं, पर फ़ायदा नहीं है, यूथ कहीं और चल पड़ता है यार, गलत है। और ये सच में है बहुत डेंजरस डीड, मतलब बहुत डेंजरस होती है भाई। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्करों में हुआ है ये काम, कि भाई सामने वाले को, वो पता क्या करती है, वो कुछ भी मन में आपके क्वेश्चन आएगा ना भाई, अब मैं लेट्स टेक कि ये सामने बोतल पड़ी है ना पानी की, अब मैं सोचूंगा यार कौन से मटेरियल की बनी हुई है, तो 1 मिनट में मेरे कान में जवाब दे देगी वो, 1 सेकंड में, उसी वक्त 1 सेकंड में। सामने वाले की जेब में कितने पैसे हैं, 1 सेकंड में। अब ये काला इल्म जो करते हैं लोग, सबसे ज़्यादा इन्होंने करण पिशाचनियाँ सिद्ध करी हुई हैं। तो वो क्या करती है, वो सारा बता देती है यार, हर चीज़ बता देती है। पर इसका जो प्रोसीजर है ना, इसके बाद इसको जो जिसको बोलते हैं बख्शाना हो, या ये ट्रांसफ़र होती है, कभी ख़त्म नहीं होगी ये। और सबसे पहले जब आएगी ना, ये आपको किसी और भगवान का नाम लेने नहीं देगी, नहीं लेने देगी, भगवान का ही नाम नहीं लेने देगी, कहेगी मैं ही हूँ जो हूँ बस। फिर थोड़ी ज़िद्दी है भाई। और आपके मैनहुड पे छेड़ने लगेगी आपको 5वें 6वें दिन। पहले आएगी अच्छे से, सारा कुछ होगा, फिजिकल बड़ा, बंदे को लगा मैं तो स्टार्ट हूँ फलाना, 7वें 8वें दिन छेड़ने लगेगी मैनहुड पे, तेरा तो ये फलाना वो, ताकि और ये मतलब मैं बता रहा हूँ अड़ियल उस टाइप का है। और जब इससे कन्फ्लिक्ट हो गया तब डराना शुरू कर देगी भाई, और ऐसे ऐसे डरा देगी कि बस तसल्लियाँ हो जाएंगी बस। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में भाई जिन्होंने सिद्ध करी है ना, या तो वो बहुत शानदार खतरनाक वाले तांत्रिक है ना, तो वो तामसिक एक ना अघोरी लोग है ना, जो एक अघोर विद्या से भी सिद्ध होती है ये। तब वो वाली जो करण पिशाचनी है वो फलदायक नहीं है, वो विशेष नहीं पूरी करती आपकी, समझ रहे हो? क्यों, पता क्यों नहीं करती पूरी? क्योंकि वो डरती है। अघोरियों से कौन नहीं डरता, सब डरते। तो वो सिद्ध करते हैं ना, वो फलदायक नहीं है, वो आ जाती है, पर वो समझो वो किस तरीके में यूज़ करते हैं इसको। फिर वो वैसे नहीं, वो इतनी सीधी, मतलब वो आपको गिफ्ट से आपको चीज़ें ला के नहीं देती। पर ये जो तामसिक वाली है ना, ये तो भाई साहब कुछ भी मांगोगे आपके सामने ला के देगी आपको, हर चीज़ मिलेगी आपको लाइफ में, पूरी मटेरियल पोजेशंस, कुछ भी, हर चीज़ का आंसर किसी करके। मैं कह रहा हूँ
ये चीज़ें ना अब जब से ये हुई है ना पब्लिक डोमेन में आने पॉडकास्ट वगैरह, तब लोगों को पता चला ये 8-8 10-10 हज़ार पूरा साल पुरानी ताकतें हैं यार। और सच में हैं। आजकल हमारा यूथ है ना जो, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे सुनता जा रहा है ना इन चीज़ों को, तो ऐसा लगता है कई चीज़ें हार्ड टू बिलीव लगती हैं, बट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें लगता है हमने जो देखा है ना वही है। स्विट्ज़रलैंड देखा आपने? सुना ही है ना। तो फिर नहीं है वो, बिल्कुल है ना वो, बिल्कुल। तो वो भी है फिर करण पिशाचनी भी। सच में है। आदमी को लगता है जितना मेरी सोच है ना, मैं जितना मेरा विजडम है, वो दुनिया में उतनी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ पड़ा बस हमने दुनिया में देखे मेरे ही भाई। नहीं है, हमने और एक्सप्लोर नहीं डायमेंशन, करी। अरे अलग ही है कुछ बहुत। मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में, परा से परा भाई साहब। तो कच्चा कलवा, ये जो अलग अलग ताकतें हैं ना, ये यक्षिणी है, योगनी है, लोग सिद्ध कर लेते हैं। अब योगनी है, मैंने वो मिस्टीरियस जर्नी, क्या नाम उनके, एक पेज है, मैंने वो पॉडकास्ट किया था उनका, उधर मैंने बताई थी बात कि ये योग नहीं भाई साहब। जब आप हनुमान जी, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, जब मैं लगा हुआ था साधना में, तो भाई साहब मेरे सामने जहाँ मेरा मेरा मैं ध्यान बनाया हुआ, जहाँ अपना आसन, तो सामने आके बैठ गई थी भाई। अच्छा। हाँ, और तब ये वो इसलिए आती हैं जस्ट टू मेक श्योर कि भाई तेरी साधना ठीक चल रही है, ब्रह्मचार्य पालन हो रहा है। बिल्कुल हनुमान जी के साथ चलती हैं वो। हाँ, तो वो आएंगी। जो भी बंदा हनुमान साधना कर रहा है उसको पता है योगनी, और उसको पता है कि यक्षिणी योगनियाँ क्यों आती हैं, कब आती हैं, और एकदम से आएगी तो मेरे भाई फ्रीक आउट, ऐसी जान निकाल देंगी, ऐसा डरा देंगी ना आपको। आपके घर पे बहुत कुछ होता है जब, और पता है ना जिस दिन आपकी साधना पूरी होने वाली है, उस दिन से एग्जैक्ट 2-4 दिन पहले होते हैं ये काम, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ बुरी तरह। आपके घर पे कितनी बार फ्रीक्वेंटली लड़कियां आएंगी, बहुत ही सुंदर भाई, आउट ऑफ द वर्ल्ड सुंदर लड़कियां, किसी से कभी कोई सर्फ बेचने वाली आएगी, कभी कुछ भी। हाँ, अट्रैक्शन और होता है हाँ, उनको। आपके मन में 1% भी आ गया ना, 1% भी गलत विचार आ गया तो भाई, अरे हाँ, ऐसा होता है। साधना तो साधना ही है ना फिर। तो सिद्ध बोलना ऐसा, मैं सिद्ध कर ली हुई है, सिद्ध कर ली का मतलब कि ये मैं सीधी कर ली हुई है मैंने, अभी ये मेरी मेरे यही। हिसाब से चलेगी। बाप का राज है यार, 6-7 हज़ार साल पुरानी ताकत आपके हिसाब से चलेगी। हनुमान जी सिद्ध कर लिया मैंने, हनुमान जी भाई इसके हिसाब से चलेंगे भाई। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सिद्धि नहीं होती, साधना होती है यार। ऐसा भी होता है जैसे हनुमान जी के कुछ फास्ट वगैरह होते हैं, जैसे 40 होते हैं या पता नहीं ये कुछ, यही साधना है, अलग अलग टाइम, है ना? 40 दिन की है, 71 दिन की है, 51 दिन की है, 11 मतलब दिन की भी है। तो ऐसा भी होता है कि कोई 40 नहीं रख पाता फास्ट अपने, या अगर रखने वाला हो तो कुछ फास्ट, अच्छा, व्रत वगैरह। हाँ हाँ, तो व्रत, व्रत ये साधना होगी ना 40 दिन वाली जो बता रहे हो ना आप, तो उस 40 दिन के पीरियड में हमें, बहुत कुछ होता है तब, है ना, मतलब बोलते हैं कि मतलब भूत आते हैं, भूत अरे वही प्रेत। तो कह रहा हूँ, जो मंडली में हनुमान जी के साथ चलते हैं ना, नरसिंह हैं भाई साहब, योगनियाँ हैं, काल भैरव हैं, बहुत कुछ, मतलब प्रेत और बहुत शक्तियाँ बहुत तगड़ी इधर उधर, वो सब आके जाएंगी आपके पास, वो पूरे नहीं होने देंगे कि ये पूरा जोर लगाएंगे वो कि वो भैया हाँ, अब वो कैसे। डिवोशन देखते हैं आपका। अरे भाई साहब। हनुमान जी की साधना करने लग जाओ और आपको पता चल जाएगा। जो नहीं मानता हो ना, मैं सच हर बार बोलता हूँ, एक बार मेरे सामने आओ, कहो कि मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, फिर मैं दिखाता हूँ भाई ना, नहीं फिर भाई, उसके बाद बताना नहीं अपने मानते। कैमरे के पीछे ही अब ऐसी आप चीजें बैठे बता हो, दें। अब आप बैठे हो भाई, हम, मैं आपके घर आया हूँ कभी, जो भी कभी चीज़ नहीं। माना अपने भगवान को साक्षी मान के बता नहीं देना। भाई, मैं खुद और अगर, हनुमान जी की कसम खा के कह रहा हूँ, भाई ने हाँ, ऐसी ऐसी चीजें बता दी कि घर के अंदर कौन सी पेंटिंग है, जो हमारा जो पूजा घर है उसमें क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, किस चीज की थाली है, थाली के अंदर क्या है, और पूजा घर में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक ह्यूमन, ये या तो ऐसा पता क्या होता है, या तो जादू से होगा, या तो तामसिक काला इलम ये वो, तो या फिर मेरे भाई ध्यान से होती हैं ये चीज़ें, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, या तो आप भगवान की तरफ इतने ज़्यादा हो जाओ कि आपको थोड़ा, और हर किसी में होती हैं ये साइकिक सेंसेस, हर किसी में होती हैं। हमें बस अपने आप को जानना है कि भाई मेरी कहाँ है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है मेरे लिए जो मैंने आपको बताई है। और मीनवाइल क्या हुआ, जब मैं बता रहा था आपको, तो वो चीज़ें मेरे सामने आ रही थी सारी। अदरवाइज मेरी एनर्जी बताती है ना, मेरे एस्ट्रल गाइड्स हैं जो मेरे को वो बताते हैं कि इसके घर में ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है। और हर एक एक चीज बता दी कि यहाँ पे पूजा घर में क्या है क्या नहीं है। मैं खुद शॉक्ड हो गया कि भाई नाम आप देखो, क्या। नाम अब मेरे को, आपने किसी का नाम मेरे से पूछा मैंने सर से नाम पूछा था कि अच्छा ये नाम बताओ आप इनका, तो इन्होंने स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो ही मेरे को बता दिया कि ये नाम है। फिर तो अलग ही चीज़ चल रही है भाई। आप स्टोरी बता रहे थे मेरे को 2 भाई की, वो कहीं मेरे को और निकल जाते हैं कहीं और निकल जाते हैं। तो ये ठीक रहता मेरा ना, लोग
ठीक रहता, ये वाला ऐसा ठीक रहता है अगर बातों बातों में ना। और क्या हुआ, लड़कियां हैं 2, हॉस्टल में रह रही है और बड़े अच्छे रेप्यूटेटेड कॉलेज की बात है, हरियाणा की बात है। अब मैं बताता हूँ, अब एक लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो ऐसा बंदा था कि जिसको हर लड़की कहे कि भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। अच्छा, हाँ, स्मार्ट ठीक है? वगैरह। और वो डॉक्टर्स थी बंदियाँ। अच्छा। हाँ, वो लड़का भी डॉक्टर है भाई। हम्म। एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है भाई, वो लड़के की डेथ हो जाती है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ना बातें खुलती आई हैं, बातें कि लड़के की डेथ हुई ना, वो लड़की भी हॉस्टल से गायब होगी भाई उसके बाद। लड़के की हाँ, डेथ अरे के बाद? अपनी पढ़ाई छोड़ के, अरे भाई, अपनी पढ़ाई छोड़ के। क्यों? और ये बहुत मशहूर कॉलेज की बात है। और जो जो बंदे इस कॉलेज से पास आउट है ना, वो रिलेट, वो उनको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और उनमें से उसकी एक फ्रेंड थी, उसकी रूममेट थी, जिसका मैंने कराया, जिसकी रेमेडीज करनी है हमने, उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई जब वो हुई, पहले बॉयफ्रेंड की डेथ हुई ना, बड़ी ही अनइमेजिनेबल कंडीशंस में डेथ हुई भाई, बड़ी गलत। तो ऑब्वियसली हुई, तो अब वो उसकी क्लोज थी, उसकी फ्रेंड। अब वो लड़की पता ही नहीं यार उसको, ये मैं ये नहीं कह रहा वो लड़की ख़त्म हो गई, पर वो पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। अगले दिन उसने अपना हॉस्टल से सामान उठा लिया और वो चली गई। अब बातें क्या उड़नी शुरू हुई उसके बाद कि ये इसका जो बॉयफ्रेंड था ना, ये इसका 13वां बॉयफ्रेंड, 13th बॉयफ्रेंड था। और ये मार देती है बॉयफ्रेंड्स को अपने। वो लड़की? हाँ, अरे भाई, तेरा बॉयफ्रेंड? 13 बॉयफ्रेंड, 13th था और ये 13वां था ये? 13वां टपकाया है। मतलब हम्म। देखो कितनी हार्ड टू बिलीव चीज़ है। और वो ना लड़की के बाल पता है कैसे थे, उसके बाल उसके घुटनों तक आते थे। और वो इतनी ग्रेसफुल, इतनी सुंदर लड़की थी ना भाई। अरे। हाँ, अब हुआ क्या, उस लड़की, वो जो लड़की गायब हुई, अब बॉयफ्रेंड तो चलो हुआ गायब। अब मेरे भाई हॉस्टल से वो लड़की सामान उठा के अपना चली गई। और फिर भी वो लड़की हॉस्टल में दूसरे तीसरे दिन किसी को मिल रही है, दूसरे तीसरे दिन वो लड़की। फिर से किसी भाई से साहब बंदे अब देखो एकदम से सबको तो नहीं पता, उस फ्लोर पे पर्टिकुलर जिन जो लड़कियां उनको पता कि वो चलेगी। अब सारे हॉस्टल में है, अब और किसी को तो नहीं ना पता कि वो चलेगी। बहुत बड़ा हॉस्टल है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है। अब मैं एक फ्लोर पे रहता हूँ, उस फ्लोर पे एक छोटी सी स्वाभाविक चीज़ ये हुई कि एक लड़की पढ़ाई छोड़ गई भाई। ठीक है, अब कोई 7th फ्लोर पे, 8वें फ्लोर पे एक बंदा और रहता है, तो उसके सामने अगर जब ये बात हुई तो अगले ने ना स्वाभाविक तौर पे, जो कि सच होता है, ऐसे बोला, बकवास, पागल पागल है यार, कल मेरे पास खड़ी होके गई है 10 मिनट। हाँ जी, ये काम हो रहे थे सच में। और ऐसा हुआ बहुत सारे लोगों के साथ कि भाई वो लड़की, हर किसी ने बताया कि इतना इतना पोर्शन मेरे साथ बैठ के गई है, बात करके गई है वो लड़की। पर अल्टीमेटली क्या हुआ, सारे हॉस्टल में ये चीज़ें पता चल गई कि भाई वो है नहीं, वो यहाँ से जा चुकी है। अब वो या तो शी हैज़ पास्ड अवे, या तो है नहीं, वो दुनिया में ही नहीं है। अगर यार वो जा चुकी है यहाँ, तो फिर वो ऐसे बाद में सबको कैसे मिल रही है ना। और बड़े दिन बाद की बात ये भी नहीं सही बात कि बंदा, मतलब थोड़ा ये कन्फ्यूजन हो जाए कि नहीं फलाने दिन नहीं गई तो 2 दिन पहले मिली होगी, ऐसा भी नहीं। बड़े दिन बाद की बात हो रही थी कि वो तो यार मिल चुकी है हमसे। हाँ, अब बातें चल पड़ी हॉस्टल में कि वो ना एनर्जी, वो अलग ही बातें करती थी वो लड़की भी, जिसकी बात हो रही है, जिसका उसको ना अलग पता चला। उसके उसके ना रिलेशनशिप डिस्कवर करे उन्होंने, पता चला कि वो बहुत सारे लड़के, मीनवाइल तब भी उसी टाइम भी कॉलेज में भी 5-7 लड़के और निकले कि उनके साथ भी, सबके साथ वो इन्वॉल्व थी और दूसरे तरीके से ही सब मतलब इन्वॉल्व थी। और जितने भी लड़के थे ना भाई, जितने भी लड़के थे, सारे के सारे, सबको स्किन एलर्जीज गंदे लेवल की, और बीमार हैं, सबके सब बीमार हैं। उसके बाद किसी और लड़की के साथ गोइंग अराउंड हो नहीं पाए वो बंदे। उनका मतलब ये मान लो कि उनको मारती क्यों थी वो? मारती नहीं, एक बंदा गया मरा जो उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में था, वो उसकी डेथ हुई। तो बातें ये उन्नी शुरू हुई कि, और लोग क्या कह रहे हैं, सपनों में आ रही है वो। और वो जो लड़के हैं ना जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 5-6 लड़के जिनकी वो फ्रेंड्स थी, वो बता रहे हैं उसको कॉलेज में भोकाल ये फैला हुआ, कहते ये ना मार के ना सब बॉयफ्रेंड को, लड़कों को मार के एनर्जी लेती है, इसके बाल लंबे होते जा रहे हैं कहते जी उसके बारे में है। अब उसकी जो रूममेट थी, अब ये बात यहाँ पे ऐसे ऐसे जैसे कोई हॉस्टल से निकल गया, हॉस्टल में तरह तरह की बातें होती हैं, आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लो चलो। अब उसकी एक रूममेट थी, अब वो लगी
आउट ऑफ, जो मेरे को लगता है आउट ऑफ इनसिक्योरिटी होती हैं ये चीज़ें। किसी भी फ्रेंड का सुंदर, लड़कों में भी होता है यार, किसी की गर्लफ्रेंड ज़्यादा दिखने में सुंदर हो, साला जेलसी होने लग जाती है उससे, होता ना, नेचर है। तो वो लड़की ना कहती मैं पता कराऊंगी कि वो लड़के को हुआ क्या, वो लड़के को हुआ क्या। अब जिसके आगे ये सब हो रहा है ना भाई, वो बंदा, वो बंदी, वो मेरे पास, मतलब रूटीन में हमारी बातें होती हैं, सब कुछ है, मतलब बहुत पुरानी मेरी जानकारी है उनके साथ। तो वो बता रही थी ये बात, तो बोली कि वो लड़की जिस दिन से शुरू हुई कि मैं पता करूंगी कि किस हालातों में लड़के की डेथ हुई थी, कैसा हुआ था, उसी दिन से ना वो लड़की, वो कहते हमारे फ्लोर पे आई हुई थी उस दिन। तो मैं अकेली थी, जिसने मुझे बताया, वो करी मैं अकेली थी रूम में, ये आ गई मेरे पास, वही लड़की। हाँ वो आई। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके, आप किसी में क्यूरियोसिटी तो होती है यार कि क्या कैसे हुआ था। तो वो आगे से ना बोल रही है कि तूने क्या लेना है। मतलब उससे पता चला कि भाई ये इस लड़की की ना उस लड़के की तरफ बहुत ज़्यादा लाइकिंग थी। तो थोड़ी थोड़ी कंफर्मेशन होगी कि आउट ऑफ जेलसी ये मतलब ऐसा करना चाह रही है कि मैं इसकी केस की फाइल खुलवा दूं, फलाना कर दूं, पता करवा दूं कि ये मर्डर हुआ था और उसी ने मारी थी, समझ रहे हो। अपनी फ्रेंड के साथ जो कि हॉस्टल छोड़ के जा चुकी है, उसकी जेलसी है, ठीक है। और अब वो लड़की आती है ना जिसके रूम में, मेरे भाई गंदी बॉडी ओडोर, गंदी स्मेल आती थी उसमें, अरे बहुत ज़्यादा गंदी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्वेटिंग की स्मेल है, जैसे कि होती है पंजेंट स्मेल होती है इन चीज़ों में, गंदी होती जैसे कि लोहा होता है ना, लोहा, कुछ ऐसा लोहा जो जलने लग जाए, अजीब सी अलग सी स्मेल होती है, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होती, मुझे पता है। तो वो स्मेल आती थी भाई उसके कपड़ों में, उसमें से बिल्कुल वो स्मेल आती थी उसमें से। और अब वो बंद कह रही है कि मेरे को बोल रही है कि मैं आज यहाँ सो जाऊँ तेरे पास, कहती मैंने ऐसे गेट ही बंद करा उसके मुंह पे कि जा यहाँ से, मतलब बर्दाश्त के बाहर हो रही है स्मेल, ऐसा था कहती। अरे हाँ, और वो लड़की में ऐसी इमेक्युलस मतलब पावर तरीके की ना, जैसे ही वो लगी है इन चक्करों में, ये पता करने लगी है, पता नहीं वो जैसे ही गेट बंद करा ना उसने, गेट बंद करके वो बैठ गई अपना। अब आप यकीन नहीं करोगे, अब लिविंग है वो लड़की, वो कह रही है मैं गेट बंद करा, मैंने लाइट बंद करी, मैं अपना लेट गई। 5-10 मिनट बाद ना वो लड़की, वही लड़की, गेट बंद हो गया है, कुंडी लगा दी हुई है, 5 मिनट बाद वो लड़की उसी के पास बैठी हुई है, कहती सो लेने दे मेरे को यहाँ पे। अरे कहती स्मेल आनी शुरू हुई, वो कहता ये क्या हो गया, कहता ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो गेट बंद किया उसने, अब क्या हुआ इस मीनवाइल हुआ क्या है, आप क्या मतलब सोचोगे ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। आत्मा ही हो सकती है, आत्मा, स्पिरिट हो सकती है कोई। मतलब दीवार मतलब क्रॉस करके तो आ नहीं सकती वो स्पिरिट, मतलब नहीं यार, फिजिकल अपेरेंस में है वो हमारे साथ, जैसे आप हो मैं हूँ। अब आपने मेरे को गेट बंद करके बाहर निकाल दिया, मैं कैसे अंदर आऊँगा, लॉजिकली कैसे अंदर आ सकता हूँ, है ना, नहीं आ सकता ना। तो ये मैनिपुलेशन इस तरीके की थी, उसको ये लगा कि यार मैं अभी मैंने इसको गेट के बाहर कराया, ये अंदर कैसे बैठे, और वो वही बैठी अंदर है। तो उसकी कंप्लेंट्स सारे हॉस्टल में ना उनको बताने लगे कि ये जिसके पास भी जाती है ना भाई, मतलब वो स्मेल, यार यार कितना मतलब बॉडी ओडोर किसी का कितना ज़्यादा होगा कि जिस चक्कर में कंप्लेंट्स होने लगी कि ऐसी अजीब स्मेल आई उसके कमरे में से, उसके सारे रूम में से स्मेल आती थी, उसके उसके चीज़ों में से वैसी स्मेल आने लगी थी वो लड़की की। हाँ, तो उसके बाद ना एक दिन, और वो बाथरूम जाती थी ना भाई नहाने, वो 2 घंटे 2.5 घंटे नहाती थी भाई, ऐसा क्या करती 2-2.5 घंटे। क्या करती थी ऐसा? और ऐसी गलत गलत आवाज़ें आती थी ना बाथरूम में से, आप अंदाज़ा लगाओ। बाथरूम में से आवाज है? हाँ, कैसी मतलब? अब उसको ऑब्सेशन इस तरीके का था उस लड़के का जिसकी डेथ हुई थी, उसने इनवाइट कर लिया उसकी स्पिरिट को, समझ लो, लड़की ने लड़के की हाँ लड़के की स्पिरिट को। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। ऐसी इस तरीके का, हाँ अरे ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है कई बार ना, लड़कियों का थोड़ी बहुत भी अगर लाइकिंग है ना, अगर कोई भी है वो जो लिविंग मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है यार, अगर आप उसका आह्वान करोगे ना, और अगर ऐसे मतलब बिल्कुल ही संदिग्ध सिस्टम में डेथ हुई वो बंदे की, तो
ऐसा होता है कि वो इतना ऑब्सेशन हो गया था ना उसको कि पता कराना। शुरू में तो बातें उसकी लगी कि थोड़ी अटपटी, बाद में पता चलने लग गया था कि इसमें भाई वो कहती कि मेरे को ना कल आके मिला था वो और कभी कभी उस पर वो हावी इस तरीके के होता है, और या फिर कभी कभी बातें करती है तो बिल्कुल बचकाना। वो लड़की मेरे को बता रही कहती हमारे पास आके बैठी बोल रही है कि मेरे को वो मिला था उसका बॉयफ्रेंड। वो कहते पागल हो गई है, वो तो मर चुका है। कहती मर नहीं चुका, मेरे पास रोज आता है मेरे से मिलने बोली। अब बॉडी ओडोर उसका ये सिम्टम्स होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ बॉडी ओडोर ये वो बाथरूम में ना वो बड़ी देर भाई पानी नहीं चल रहा बाथरूम में और बड़ी देर अंदर आवाज़ें आती रहती थी बहुत टाइम तक, और बाहर आती थी ना तो ऐसे बिहेव करती थी जैसे कि नहा के नहीं आई तो कि मतलब समझ लो आप। अच्छा हाँ, और प्रॉपर उसी तरीके। और अरे वो अपनी बॉडी पे स्कार्स दिखा रही है सबको, और बाइट्स के निशान होते थे उसकी बॉडी पे भाई। ये सच में हुई है ये चीज़ भाई, और बुरे हाल। आपने भूल भुलैया मूवी देखी है? उसमें विद्या बालन को पहले वाली जो भूल भुलैया उसमें किस तरीके वो बेड कैसे उठा लिया उसने, देखो, और चीज़ें को कैसे कर रही थी वो बता रहे। अब भूल भुलैया मूवी ना अब ध्यान देखोगे ना अब समझ में आएगी समझ में कि कैसे, तब नहीं समझ आई जब आई थी मूवी कि साइकिक मतलब जब बंदे पे कोई चीज़ हावी होती है ना तो एनर्जी बहुत एक तो एनर्जी, हाँ बिल्कुल, तो बंदा वो खुद बनने लगता है वैसा भाई, एजम्पशंस, और बाद में वो चीज़ें रियलिटी में होने लगती हैं जब हमारा फिर ऑरा वीक होता है उसके बाद। तो भाई उसके बाद ना उसने उस लड़की ने वो, और अब सुनो वो बता रही कहती एक दिन मैंने बुलाया उसको बात करने के लिए कि तू ऐसे ऐसे बातें मत किया कर। कहते नहीं यार मेरे को ना कल रात को बहुत मारा उसने। किसका नाम ले रही है? वो तीसरी लड़की का जिसका वो बॉयफ्रेंड था वो पहले उसने। और उस कहती क्या बात कर रही है वो, अब तेरे को वो भी मिलने लगी? कहती नहीं। और फिर तब वो जिद कर रही थी, तब भी उनके साथ रहने की 3-4 लड़कियां थी उनके साथ रहने की, कि मैं उसको बुलाता नहीं था कोई हॉस्टल में। तो वो कह रही है मेरे को यहाँ सो जाने दो, मेरे को ना डर लग रहा है। वो खुद लड़की वो बोल रही थी मेरे को डर लग रहा है। उसके बाद ना उन्होंने किसी ने रूम में बहाने लगा लगू के कहते नहीं हम तो जा रहे हैं फलाना ये वो, ये अकेली सोएगी, पढ़ना कुछ भी उसको नहीं उन्होंने करा। तो भाई वो नीचे आई और वो अपने रूम में बैठ गई, और फिर भी आवाज़ें लगा रही है एक आदि को कि मेरे साथ आके सो जा। और तब उसके आसपास थी वो लड़की, और जो लड़की जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जिसका वो नाम ले रही थी। उसके बाद मेरे भाई रात को एकदम से वो लड़की ने बाहर निकली, कहती कॉरिडोर में, और उसका मुंह बुरे हाल सूजा हुआ था भाई, बुरे हाल, जैसे किसी ने ठीक पकड़ के चांटे मारे हों उसको। रात को चीखें मारी उसने। अब वार्डन को ना क्या हो रहा था, रोज दूसरे तीसरे दिन उस लड़की के रिलेटेड कोई ना कोई या तो कंप्लेंट आ रही है या उसको वैसे प्रॉब्लम हो रही है। वार्डन ने उसको बुलाया, उसका मुंह देखा ना तो अब एक तरफ कहते मुंह पे क्या हो गया तेरे, अब नाखून मारे हुए मुंह पे। मतलब चीज़ें ऐसी हो रही हैं बेचा, हार्ड टू बिलीव। अगर मैं हूँ, मैं अपने मुंह पे नाखून मार के चला जाऊँ, जो बंदा है ही नहीं मैं उसका नाम लेके बोलूँ मेरे इसने मारे, मेरे पे कौन यकीन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। बिल्कुल पागल साबित कर दी। पर वो एक्चुअल में, अरे भाई साहब, और वो दोनों एंड में क्या हालत हो गई थी उस लड़की की, वो लड़का और वो लड़की दोनों का पोजेशन था उसके अंदर। उसकी बॉडी पे स्कार्स आ रहे हैं वो, और इतनी देर एक बाथरूम में उसके बाद तो भाई साहब ऐसा 3-4 घंटे बाथरूम से नहीं निकल रही थी वो। और लास्ट में उसने सबसे मतलब हॉस्टल के ना सबसे रात को छत पे चढ़ी हुई थी, सबसे टॉप फ्लोर पे, और लोगों को ये हो रहा था कि भाई ये पता नहीं है अभी छत पे नहीं है वो, मतलब ऐसा हाल कर दिया था उसने सारे हॉस्टल का। फाइनली उसने छत से छलांग लगा दी थी लड़की ने, लगाई थी उसने। हाँ फाइनली प्रेशराइज्ड होके इतना, मतलब वो इतना ज़्यादा इनवाइट कर लिया उसने इन चीज़ों को, और वो फाइनली ले गए उसको साथ में तीनों ही। ये भाई सच में ये ऑरा, अगर आप किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा किसी को चीज़ का ऑब्सेशन बनाओगे ना, वो आप पे हावी होगी, वो होगी हावी। और थोड़ी बहुत एग्जिस्टेंस अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ डरावना हो रहा है ना आपके साथ, अगर आप उसकी सोच लगा लोगे तो वो बढ़ते जाएंगे, वो एलिवेट होती जाएंगी चीज़ें, ताकत मिलती जाएगी। ताकत। अभी तो कह रहे हैं डर पे फीड करते हैं, मूवीज में बताते हैं ना। तो एक केस
अब एक मेरी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, नाम उनका लेंगी नहीं, मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, एविडेंस है आपके पास? बिल्कुल है। ठीक है। अब उसने क्या करा, वो बोला कि भाई हमारे बात सुना दी किसी ने कि तुम्हारा जो तुमने घर खरीदा ना, इस घर में ना कि फलाने फलाने की मौत हुई थी। अब आज तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं भाई, दिमाग में सोच आ गई, आ गया तो वो इमेजिन कर रहा है कैसी रही होगी, उसने इस रूम में ऐसा किया था, है ना। थोड़ा अलग तरीका है सुसाइड का, वो बताएंगे नहीं इसमें, यूट्यूब में थोड़ा अजीब सा है वो। तो उसको ना पहले क्या हुआ, सुबह सुबह 2:45 3 बजे थोड़ा गलत टाइम होता है ये, उठा, वो आँख खुली, एकदम से शोर हुआ ना, उसको आँख खुली, एकदम से उसको लग रहा है कि वो लड़की सामने वाले रूम में से लड़ती हुई आई है। लड़ती हुई आई है? हाँ हाँ, किसी से जो हुआ है, मैं वही तो बता रहा हूँ, उसी सेम डे अकरेंसेस शुरू हो गए। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें ऑल द टाइम हमारे आसपास होती हैं भाई। जब हम खुद अपने आप पे, हमारा ऑरा खुद हम वीक करते हैं ये हरकतों से, ठीक है। मतलब उस आदमी ने खाली सोचा ही सोचा है। उसी वक्त उसी दिन बात हुई थी ना, मैं ये नहीं कह रहा कोई आपको बात बता रहा, सुन लेते हैं बात, बट हम सबसे ऊपर अगर डिवाइन को रख के चलते हैं ना कि भाई भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, आप अपने मन में जिस तरीके का थॉट प्रोसेस बना के चलोगे, आज मैं सोचने लग जाऊँ ना कि भाई मैं बॉलीवुड में जाऊंगा, मैं तो हीरो बनूंगा, तो वो मैं होऊंगा, मैनिफेस्टेशन है। और अगर आज मैं सोऊंगा ना कि भाई मैं मरूंगा ना, तो साला मैं मरूंगा किसी फलानी ये बीमारी से मरूंगा, तो वो बीमारी भी मैं ले आऊंगा। सच में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही होती हैं सारी चीज़ें। ये जो कैंसर है, ये सब एड्स, ये सब हमारी बॉडी में ही होती है, पता है आपको, इम्यूनिटी में ही सब चीज़ें होती हैं, वो हम उनको सिर्फ एलिवेट कर लेते हैं अपन। पोजेशंस भी ऐसे कुछ हद तक कैसे होते हैं, पहली अकरेंसेज अगर हो भी कुछ स्वाभाविक तरीके से या कुछ आपके आसपास गलत है, अगर उसको आगे किस तरीके से लेना, ये आप पे डिपेंड करता है। अब वो लड़के के साथ क्या हुआ भाई, वो लड़की ने ना सुसाइड जिस तरीके से करा था, उसके आंखों के सामने हुई वो चीज़, फिर से अगेन हुई। उसके बाद उसने मेरे को मैसेज ड्रॉप किया, अब मैं बिजी था, मैंने मैसेज जिसमें मैं ले लेता हूँ, पढ़ लिया, मेरे को लगता है अगर ये केस बहुत ज़्यादा सीवियर है तो मैं उसी वक्त बैक कॉल भी करता हूँ। 3-4 दिन बाद उसका मेरे को एक वीडियो आया, अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, और अब आप देख के हैरान हो जाओगे, वीडियो में सिग्निफिकेंट प्रूफ है, सिग्निफिकेंट। वो मेरे को बता रहा, कहना भैया कहाँ पर आप बोलते हुए, कहना भाई मेरे सामने वाली दीवार का ना, मैं फ्लैश लाइट उसने जलाई हुई थी फ़ोन की, सामने वाली दीवार पे ना भाई ऐसे हाथ बन रहे हैं। अब ये चीज़ बिल्कुल भी मेरे को पता, आप जिसको भी ना ये वीडियो देखनी हो, अब आप दिखा रहे हैं, जिसको भी देखनी हो मेरे को दिखाओ एक बार। हाँ हाँ, मैं जिसको भी देखनी हो मैं भेज दूंगा, जिसको भी इसका चेक कराना हो किसी भी लैब में चेक करवा लेना भाई, ये बिल्कुल रियल है। जिसको मेरे को पर्सनल डीएम करेंगे ना लोग, मैं दे दूंगा, मेरे को दिखाओ एक हाँ हाँ देखो, क्योंकि पर्सनल डेटा किसी का पर्सनल डीएम जरूर कर दूंगा, किसी ने देखनी चेक करवानी हो ना, बिल्कुल रियल है वीडियो, और सच में हो रही है ये चीज़ें। देखो दीवार पे हाथ प्रॉपर हाथ बन रहे हैं दीवार पे ऊपर ऐसे, जैसे कोई सामने, और उसको एग्जिस्टेंस तो मीनवेल फील हो ही रही है, तब कह रहा है ये सारा दिन यही चलता है मेरे साथ। वो ही लड़की उसके आके घर में रहने लगी हुई है, फ्लैट में। दिखाओ वीडियो दिखाओ एक बार। भाई वीडियो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन आप इसके पीछे की स्टोरी बताओ कि क्यों हो रहा था उस बंदे के साथ ऐसा, मतलब क्या चीज़ थी? बेसिकली ना ये मेन स्टोरी का सारा मकसद ही ये था कि भाई ये बताना लोगों को कि आप जब इन चीज़ों को, अब आपको पता चल गया ना कि ये चीज़ घर पे इस फलानी जगह पे ये है, तो आप पहले ही ना चले जाते हो उस चीज़, मतलब थॉट में कि ये है वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें भी चलो डेफिनेटली ये आपका ऑरा भी वीक करती हैं, और वो इनविटेशन भी देती हैं उन चीज़ों को, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस बना ली ना उनको लेकर पहले। हाँ, सोचे जाओ तो उन्हें एनर्जी और एक तो ऑरा वीक हो रहा है आपका, एक तो डरना शुरू हो जाओगे आप। जैसे ही डरोगे, जैसे अगेन बोलते हैं कि ये डर पे फीड इसीलिए होता है क्योंकि जैसा जितना डरते जाओगे अपना ऑरा उतना खराब करते जाओगे आप। सही है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता जाएगा, उस भगवान पे विश्वास खत्म होता जाएगा, तो तब ये चीज़ें आके फाइनली घेरती हैं बंदे को। इसमें क्या हो रहा है, अब ये देखो, अब कुछ हद तक क्या, अब इसमें स्ट्रेट अवे बंदे ने मेरे को वीडियो भेजी, अब हम उसका नाम नहीं ले रहे बंदे का, बट वीडियो तो आई शो इट टू एवरीवन। भाई लाइव उस बंदे ने वीडियो भेजी, और लाइव में ना वो बोलते हुए कांप रहा था वीडियो में कि भैया आपने देखा है ना कि भैया ये देखो अभी राइट नाउ ये चीज़ मेरे घर पे हो रही है। वो खाना खा के बैठा था और सामने एकदम से ना उसको कहता दीवार के ऊपर ना निशान छप रहे हैं हाथ के, और ठीक ठाक साइज का हाथ है वो। अरे भाई। और
वो उस रूम में अकेला है और उसी रूम में उसको एग्जिस्टेंस फील होती है भाई। और कैसे एग्जिस्टेंस फील होती है भाई लड़के को, खिड़की है एक रूम में, छोटा रूम है, छत पे एक ही रूम है। अब उसने देखा खिड़की में ना शीशा लगा हुआ आर पार दिखता है। रात को एकदम से आँख खुली उसकी 2:30-3 बजे, शीशे के पीछे कोई खड़ा हुआ उसको देख रहा है। शीशे के पीछे? हाँ हाँ, और उसने नाक लगाया हुआ शीशे पे, वो खिड़की पे। अच्छा मतलब ऐसा होता ना जैसे ऐसे कोई देख रहा है। अच्छा अच्छा। अब घर के नीचे ताले लगे हुए हैं भाई, प्रॉपर घर ताले लगे हुए हैं, सारा कुछ है सब, इतनी ऊपर छत है और उसकी छत पे वो खड़ी वो चीज़, उसको नाक लगा के ऐसी आंखें दिख रही हैं उसको शीशे में, उसको कोई देख रहा है। और वो है कितनी 7 फुट 8 फुट हाइट पे, आंखें अरे कहाँ टंगी हुई हवा में आंखें पहुंच रही, ऐसे ऐसे देख रहे उसको। मतलब उस लड़के, हाँ बंदे की क्या हालत क्या हुई हालत होगी होती है। भाई। उसने ना अपनी फैमिली से अलग करा अपना रूम को, कहना मतलब मेरे घर पे ना थोड़े फालतू में लड़ाइयाँ भी यही चीज़ें करवा रही हैं भाई। तो कह रहा मुझे ना हर्ट होता है जब मेरे मम्मी पापा किसी भी मतलब कम्युनिकेशन हम ख़राब होती है ना उनकी, तो वो बच्चा होता है यार कि ऊपर आके रूम में रहने लग गया, नाराज़ हो गया माँ बाप से फलाना, तब एक तो उसका ऑरा वीक हो गया ना उसमें। और मेरे पास वीडियोस मैं और भी भेजूंगा आपको एनर्जीज की। अब एक वीडियो और मैं आपको दूंगा, वो मेरी फ्रेंड है भाई। रात को अगेन वही टाइम जो आप बता रहे हो, 3 बजे पूरे, अब शीशे में प्रॉपर फेस बना हुआ है भाई, परसेस। फोटो है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। हाँ आप एक बार फोटो देख लो, फिर आप मेरे को बताना कि आपको कुछ इसमें चीज़ नज़र आई है या फिर नहीं। तो ये देखो ये चीज़ें हैं भाई। और बहुत एक एनर्जीज हैं। अब आपने अगर आपके घर पे कुछ पेट रखा हुआ है ना आपने, अब कुत्तों को और बिल्लियों को दोनों की ना इनकी साइकिक सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होती है। हाँ ठीक है। और वैसे भी ना ये बहुत ज़्यादा इनका जो इंटेंट होता है, कुत्ता कितना वफादार होता है ना अपने मालिक के प्रति, सच्चाई है उसमें। बच्चे कितने सच्चे होते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं ना इन चीज़ों को। जो बंदे मलिन हो जाते हैं ना, गलत सोच, किसी की बुरा सोचना, दुनियादार हो जाते हैं ज़्यादा, जो हमारे आपके जैसे, तो हमारे इन भगवान को या इनको देखना मुश्किल है। अदरवाइज तो हर बंदे को इतनी पावर्स दी है भगवान ने। जो मन के सच्चे होते हैं वो हाँ, अब चीज़ें। मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनके साथ बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं भाई। एक लास्ट टाइम बताया था मैंने, उनके साथ लिफ्ट में इंसिडेंट हुआ, प्रॉपर घोस्ट दिखा उसको, उनको प्रॉपर, वो उसकी भी वीडियो दी थी उन्होंने, मैंने रियल हिट में दिखाई थी। अब उनके घर में भाई रात को 3 बजे भाई एकदम से आँख खुली उनकी, उसने शीशे पे सामने प्रॉपर शक्ल बनी है और ऐसे मुंह खोला हुआ, इतनी हॉरिबल, वो वीडियो भी दे के जाऊँगा मैं। और हाथ रखा हुआ है शीशे के पीछे से, शीशा, हम बता रहा हूँ, आप बता रहे थे शीशा पोर्टल होता है भाई इन चीज़ों का। शीशा देखो रिफ्लेक्ट करता है जो देखता है ना। आपके पास वीडियो है ना वो वाली? बिल्कुल है। ऑडियंस आप वीडियो देख लो एक बार, बाद में बात करते हैं इसके। ऐसे नंबर ऑफ प्रूफ्स हैं भाई मेरे पास। अब एक दोस्त ने वीडियो भेजी, उनके डॉग की ऐसी कंडीशन होगी, चोकिंग बड़ी हालत थी उसकी, वो भी आपको मैंने दिखाई है। अब उसमें क्या हो रहा है, वो बैठा था आराम से, तो एकदम से उनको, उसके घर में प्रॉब्लम है ये इन चीज़ों की, तो उनको पता है ये चीज़ें ऑलरेडी, और एकदम से जैसे एनर्जी, उसको ऐसे लगा कि उसकी तरफ कोई आया है ना, और एकदम से नीचे से डॉग उठा उसका और छलांग मार के उसके बेड पे, हालांकि कभी बेड पे उसका नहीं, डॉगी चढ़ते नहीं है बेड पे, जो ट्रेंड किए हो ना कि बेड पे नहीं चढ़ना, वो कभी चढ़ेगा नहीं। तो भाई एकदम से बेड पे चढ़ा, और जैसे ही बेड पे चढ़ा ना, ऐसा लगा जैसे कुत्ते को पकड़ के किसी ने साइड पे फेंका। अच्छा। हाँ, और उसी वक्त उसने फ़ोन निकाला जेब में से, और जैसे ही साइड पे फेंका ना उसको, पहले दीवार पे बज के नीचे गिरा, और ऐसा लगा कि भाई किसी ने पकड़ के दबा लिया उसको, डॉग को, और चोक कर रहा है, उसकी जीभ, मतलब ये एनिमल क्रुएलिटी में आ जाती हैं ये चीज़ें। ये करती हैं इन जानवरों के साथ, ऐसा कुछ ही करती हैं ये चीज़ें। बहुत सी चीज़ें ऐसी एनर्जीज डू एग्जिस्ट, बट आप अगर आप इनमें यकीन नहीं करते ना, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई डिनायल में रहो, आप मत मानो नहीं होती, बट मजाक या बेअदबी इन चीज़ों की, या कुछ भी किसी तरह का चैलेंज, ऐसा रवैया मत रखना कभी। ये 1 मिनट में आपका शक निकाल देंगी, आप फिर समझ में नहीं। और ऑरा किसका क्या है किसी को कुछ नहीं पता होता भाई। कई बार होता है बंदा 6 फुट हाइट होती है, बहुत 21 इंच का डोला होता है, और अंदर से बिल्कुल ही, समझ रहे हो। और कई मेरे जैसे होते भाई, जान पे पल्ले नहीं है पर झेल जाते हैं बहुत कुछ। तो ये ऑरा की बातें हैं भाई, ये आपके आभा मंडल। और ऑरा में जितनी ज़्यादा गलत चीज़ें, ये नहीं कि भगवान का नाम लेने से ऑरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, डेफिनेटली होता है, बट भाई अगर आप अपना इंटेंट सही रखोगे, अपना कंडक्ट ठीक रखोगे ना, अपना व्यवहार, अपने जिम्मेवारियाँ,
अब किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, यही चीज़ें एक प्रॉपर करेक्टर, एक ऑरा डेवलप करता है भाई। आपके हम कहते हैं ना ये बंदा मेरे पास आया, इसकी वाइब बड़ी अच्छी है, तो वो ऑरा ही होता है जो हमें हमेशा मदद करता है भाई। दुनिया में हम लोगों से बैठते हैं उठते हैं, एक पॉजिटिविटी आपके ऑरा में हमेशा एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ भगवान का नाम, किसी भी भगवान को मानो यार, कोई भी भगवान ऐसा बुरा है नहीं जो ये कहता होगा कि भाई दूसरों का। मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए यार, और इतनी इतनी प्यारी चीज़ें लिख रखी है ना उनमें, और हैं सब में सेम यार। और मैं दिल से बताता हूँ, मैं किसी भी धर्म में एक पैसा भी फ़र्क नहीं करता भाई। इंसान को इंसान की तरह देखो यार। यही होना चाहिए। धर्म रेस ये सब बकवास बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ रिलीजन इन चीज़ों को लाना ही नहीं यार। चाहिए कभी। मतलब ये ऑप्शंस ना, ये जब तक हमारे पास कन्वीनियंस है ना, ये तब तक ऑप्शंस होती हैं। मैं तो ये खाऊंगा, मैं तो ईटिंग प्रेफरेंसेस। अरे भाई जब फटी होगी तो इंसान को भी मार के खाओगे भूख लगी है, बिल्कुल तब कहाँ जाती है तुम्हारी प्रेफरेंसेस। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया चौक पे, बंदा मरने को है भाई, ब्लड चाहिए उसको, तब कहाँ जाएंगी प्रेफरेंसेस। तब बोलो ना साले फलाने धर्म का इसका खून नहीं लूंगा मैं, सही तब फटी पे तुम खून भी लोगे फिर उसका। समझ रहे हो? सही ये तो वो हो गया ना कि भाई कोई बंदा डूब रहा है तो उसको कोई बचाने चला गया, तो उसने भाई वो पानी की ट्यूब फेंकी टायर वाली, तो आगे से वो बंदा नहीं मेरे को ये ब्रिज स्टोन की नहीं MRF की ट्यूब लेके आया। अबे तेरे साले ये बात है सारी। बट मतलब अपना कंडक्ट ठीक रखोगे ना, हर धर्म यही सिखाता है भाई, इंसानियत। सही बात है भाई। वो नहीं कहता भाई 24 घंटे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बैठे घंटियां बजाते रहो, नहीं कहता वो कहता भाई कंडक्ट ठीक रखो अपना यार। इंसान में खुदा बसता है, इंसान को खुदा समझो यार। जब हम दूसरे को भगवान समझने लग जाए ना, हम उसके प्रति कभी गलत नहीं चलेंगे, तो हमारा ऑरा स्ट्रांग रहेगा। संयम भाई, मेरा आपसे एक सवाल था जो कि मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहता ही है कि मैंने काफ़ी रील्स में और काफ़ी लोगों के मुंह से सुना भी है कि जो लड़कियों का जो मतलब पीरियड्स का जो रहता है, खून वगैरह रहता है, उसको वो बड़ा बेकार टाइप से यूज़ हो सकता है कि अगर अपने हस्बैंड को अपने वश में करना बिल्कुल हो होता है भाई, तो ये चीज़ें हैं। मैं हालांकि मैं खुल के नहीं बोल रहा ये चीज़, लेकिन बिल्कुल हाँ बिल्कुल होता है। तो कैसे होता है उसका क्या? ये ऐसा नहीं होता कि भाई ये चीज़ का ऐसी कोई, जैसे आपने डिस्कस कर पर दी, होती है ये चीज़। बिल्कुल होती हैं। मैं अब देखो, अब आपने बोल दिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये चीज़ें आपके पास आई, सुनने में आई ना कि भाई वाइफ अगर अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पानी पिला दे अपने हस्बैंड को, तो वो वश में हो जाता है। ऐसे एज इट इज़ नहीं हो सकता, हो जाता भाई। कौन नहीं चाहेगी उसका हस्बैंड उसके वश में चले। सही तो बात मेरे भाई दुनिया के सारे मर्द पानी पियेंगे यार, मतलब वो वाला। सही आप ये समझो, ये बेवकूफ़ी है, होती है ये चीज़ डेफिनेटली, ये झूठ नहीं है। बट इसके साथ अलॉन्ग विद दैट इसमें कॉन्टीन्यूज एक तामसिक क्रिया भी होती है भाई। ये किसी तांत्रिक की असिस्टेंस से होती हैं ये चीज़ें। और ज़्यादातर तांत्रिक के पास ऐसे तांत्रिक है ना जो तुम्हें वशीकरण, विद्वेषण या किसी का बुरा करना सिखा रहे हैं ना भाई। हस्बैंड वश में करना इन, अरे वैसे ही तरीके से वश में कर लो ना यार, काम अच्छे कर लो। सही बात है। तांत्रिक पता चले आप हस्बैंड को वश करने में कि तांत्रिक ने उसको भी वश में कर लिया, ये बहुत से औरतें पता होती चले हैं हाँ, पता चले हस्बैंड तो वश में हुआ नहीं, ये तांत्रिक के वश में हुई बैठी है। क्या क्या क्या, घर की इज्जत घर पे रहनी चाहिए यार। सही बात है भाई। तो ये इन चीज़ों में है कुछ नहीं भाई। अल्टीमेटली कर भी लोगे ना वश में, तो ऑलरेडी उसको खुद रियलाइज़ होगी ये चीज़ कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है यार। वो आपको उतना ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहता होगा जितनी देनी पड़ रही होगी उसको, तो क्या पता ना चलेगा उसको। वशीकरण जिस पे होता है ना भाई, तो उसको पता होता है अंदर खाते कि भाई मैं इतना ज़्यादा तो पागल हूँ नहीं इसके पीछे, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इन चीज़ों के लॉन्ग रन में कोई फ़ायदे नहीं है भाई। काला जादू ये वो गंद कोई फ़ायदे नहीं है मेरे भाई। अच्छा करो किसी का तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास अच्छा बन के आएगा यार। ये बात, बुरा करोगे तो बुरा बन के आएगा। चाहे लेट मिले लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अच्छी चीज़ मिलेगी। बिल्कुल मेरे भाई, मुंह ऊपर करके थूकोगे अपने ऊपर तो ऊपर अपने आएगा। अब मुंह भगवान का नाम लोगे ना, वो फैलेगा यार। अच्छाई फैलती है मेरे भाई, बुराई तुम्हारे पास आएगी मुड़ के। तो बस ये, और भाई जितने भी लोग हैं ना जो मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, मैं स्पेशली ये बताना चाह रहा था पोजेशन के लिए, या जिनको नेगेटिविटी का लग रहा है बहुत ज़्यादा, मैं एक बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ बहुत अच्छी, वो बता के जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट में से रेमेडी नहीं बताई। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एग्जिस्टेंस दिख रही है किसी की, जिनको मैं कह रहा हूँ बेहद दिक्कत भी हो रही है ना, ये रेमेडी कर लेना। पिंक एलम ले आना, फिटकड़ी जिसको बोलते हैं। वाइट नॉर्मली मिलती है, पिंक भी मिलती है एक, उसमें ना पिंक सा ट्रांसलिसेंट एक पिंक सा शेड होता है। दोनों बेर, एक नींबू की साइज की लेकर ना, बेर नहीं, बेर के साइज की या नींबू के साइज की लेकर, अच्छा, क्रॉस हैंड, हाथ क्रॉस करके, किसी को बोलना कि वो हाथ क्रॉस कर ले ऐसे। अच्छा। और आप
अपने घर पे जहाँ भी स्थान है आपका, उस पे बैठ जाना और ज़मीन पे मत बैठना, बेयर ग्राउंड पे मत बैठना, ऐसे बैठना सो दैट कि आपके घुटने आपके सामने हो ऐसे, और घुटनों पे हाथ रख लेना, और वो जो आप जिसके हाथ में है वो फिटकड़ी होगी ना। अब ये सारी रेमेडी करने से पहले आप ऐसा करना कि तवा रख के ना किचन में ऑन कर देना इसको, गैस तवा गैस ऑन कर देना ताकि तवा गर्म हो आपके लिए। और अपने इष्ट देवता को भाव रखना, उनको दिमाग में अपने दिल में इमेजिन करना, और क्लॉकवाइज 7 बार सिर से लेकर पैर तक वो सारा आप पे मारेंगे। उसके बाद सिर और पैर पे टच करके सीधा तवे पे वो दोनों पीसेस बिना पीछे देखे, और आप देखना बिल्कुल काम सारे, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी आपके ऊपर किसी भी तरह की टोक होगी। ये मैंने बहुत बार ट्राई करी है हमेशा, और बहुत गंदे 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 वाले जिन पे अफेक्ट थे ना वो ठीक हुए हैं। बाकी किसी भी चीज़ के लिए आपको रीच आउट कर लेना, कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं मेरे को तो। ठीक है भाई, ठीक है। तो गाइस ये थे संयम अंगी भाई। भाई की स्टोरी टेलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि भाई मैं तो ना तो कुछ इतना पूछ सका। भाई ने एक एक चीज़ें इतनी जेन्युइनली मतलब स्टोरी में अपनी वो बताई है ना कि भाई आप सोच ही नहीं सकते। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर। और भाई के साथ अभी बहुत सारी चीज़ें भी वो करनी है ट्राई, अभी मैं बोल नहीं रहा, पर देखते हैं आगे क्या होता है। भाई बहुत आपका धमाल शुक्रिया। मचाएंगे। भाई का चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा भी आपको दोनों मिल जाएगा। मैं पहले ही डाल दूंगा, भाई का लिंक फर्स्ट पे ही होगा। अरे भाई को जाके फॉलो करो, इनके यूट्यूब को जाके सब्सक्राइब करो, और भाई ऐसे और पॉडकास्ट के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना। बाय। ठीक है जी, लव यू ऑल, जय महाबली, थैंक यू। जय माँ बली।